नमो वरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरम् शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए, भये सिद्ध परमात्मा बंधु मन वच काहे। प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप, सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार से भूप। सर्व विशुद्ध सुज्ञानमय सदा आत्मा राम, पर को करे न भोग वे जाने जप तस नाम। करो नहीं कल्पना असंभव, अब यथार्थ स्वीकार करो। असंभव कल्पना क्या होती? असंभव कल्पना ज्ञान सर्व समाधान कारक है। अज्ञान में किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। अज्ञानी समस्याओं को उलझाता है, सुलझा नहीं सकता, उसकी ताकत नहीं। अज्ञान में समाधान नहीं होता, कसायों से समाधान नहीं होता। ज्ञान सर्व समाधान कारक है। तो ज्ञान का जो विषय है वो भले स्व और पर हो, लेकिन ज्ञान स्वसन्मुख है। जब ज्ञान स्वसन्मुख है तो ज्ञान समाधान कर सकता है। ज्ञान में ही सारा स्वरूप यथार्थ भाषित होता है। ज्ञान ही जानता है कि हम आत्मा है, अभिन्नपन है। अज्ञानी को लगता ही नहीं है मैं आत्मा हूं। अज्ञानी को तो केवल शरीर अपना लगता है, संयोग अपने लगते हैं। इसलिए उनका सारा समय शक्ति बुद्धि शरीर संयोगों में भ्रमती रहती। इसलिए अज्ञानी का सुखी होना असंभव है। अज्ञानी का किसी समस्या का समाधान करना अज्ञानी के लिए असंभव समझो। ज्ञान हो तो समाधान हो, ज्ञान नहीं हो तो समाधान होना कैसे संभव? जो जो वास्तव में असंभव हैं, अज्ञानी उनको संभव करना चाहता है। जो जो असंभव हैं उनको संभव करना चाहता है। सारे द्रव्यों को अपने अनुकूल परिणमाना चाहता है। कैसे परिणमेंगे? संयोग जुटा जुटा करके व्यवस्थाएं बनाना चाहता है। व्यवस्थाएं बना बना करके सुखी होना चाहता है। कैसे संभव? सम्यक ज्ञान के बिना वैराग्य का होना असंभव है। सम्यक ज्ञान के बिना कसायों की ज्वाला में जीव निरंतर ज्वलता रहता है। कभी अभिमान आया तो कभी दीनता आ गई, कभी क्रोध आया तो कभी लोभ आ गया, कभी रति हो गई, कभी अरति हो गई, कभी शोक हो गया, कभी भय हो गया, कभी जुगुप्सा हो गई। अब इनसे समाधान कैसे होगा?
करो नहीं कल्पना असंभव। असंभव कल्पना क्या करते हो? बोलो। असंभव कल्पना है कि जितनी कल्पनाएं कर रहे भी सब असंभव ही तो कर रहे हैं। ये शरीर ऐसा ही बने रहेगा, ये भोग संयोग ऐसे ही बने रहेंगे, सब कार्य इच्छा के अनुकूल होते रहेंगे, जी हमें बचा लेंगे, जी हमें सुखी कर देंगे, जी हमें ऐसा दुखी कर रहे हैं, क्या करें। ये सब असंभव कल्पनाएं तो हैं। दिन रात असंभव कल्पनाओं में उलझा है। अब यथार्थ स्वीकार करो। यथार्थ क्या है? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमाने से परिणमित नहीं होता। पर को अपने अनुकूल परिणमा करके सुखी होने की जो कल्पना है, वह मुर्दे को जिंदा मान करके सुखी होने की कल्पना के समान समझना चाहिए। कोई मुर्दा को जिंदा मान करके सुखी होना चाहे तो कैसे होगा? बोलो। कोई मुर्दा को जिंदा मानता होगा बलभद्र नारायण की तरह हैं? अरे हम भी तो मुर्दा को जिंदा मान रहे हैं। जो वस्तु का स्वरूप है उसका बदला जाना असंभव है। यही तो है असंभव। न संभव असंभव। इच्छाओं की पूर्ति होना असंभव। पुण्य से ज्यादा सामग्री मिलना असंभव है। पाप के उदय में सहाय का निमित्त नहीं बनता, पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता। नहीं बनता तो नहीं बनता। पुण्य के उदय में कोई दंड नहीं दे पाएगा, दंड का मिलना भी असंभव है। ये समझो। खूब सब सोचें दंड मिलना चाहिए, कुछ दंड मिलना चाहिए। बस यही दंड है कि वह अपने आनंद से वंचित हो रहा है, कसायों की ज्वाला में जल रहा है और निरंतर कर्म बंद करते हुए हर्षित हो रहा है। ये बड़ा दंड है। उसके चित्त में तनाव है। आज की भाषा में ये दंड छोटा दंड नहीं है। सारी अनुकूलताओं के बीच में भी उसका चित्त त्रसित हो रहा है। अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक संसार है, तब तक सम्यक दर्शन का होना असंभव है। विश्वास ही नहीं होगा। वीतरागी देवसास गुरु का अथवा उनके वचनों का विश्वास नहीं होगा। और सम्यक श्रद्धा के बिना, कल चर्चा की थी, भक्ति की झूठी है। जब तक तुम्हें श्रद्धा ही नहीं है भगवंतों की और भगवंतों के वचनों की, तब तुम्हारी कैसी भक्ति है? केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए जो भक्ति की जाती है कल्पना से, वो कोई भक्ति नहीं है। अनेकों उपादान कारण की योग्यता के बिना अनेकों निमित्त बन जाए तो भी उस कार्य को करना असंभव है। कार्य की योग्यता के बिना नहीं, तुम्हारी योग्यता के बिना नहीं था। दूसरा कुछ भी नहीं कर पाया है। अभिमानी को कुछ भी सिखा पाना असंभव है।
कुछ भी नहीं सिखा पाएगा कोई भी। विनयवान को सिखाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप देख करके ही सीख लेगा सब कुछ। अभिमानी को कुछ भी कोई नहीं सिखा पाएगा कहीं। सम्यक्त के बिना सम्यक्त के गुण होना असंभव है। व्यवहाराभासी निश्चयभासी की चर्चा में ये थोड़ी सी की थी हमने। शास्त्रों को पढ़कर के प्रसंगानुसार थोड़े से हमने अंगों को पालना शुरू किया तो ऐसे नहीं पलेंगे, नहीं पलेंगे। जिस वृक्ष में जड़ नहीं है उस वृक्ष को सींचने पर भी हरा नहीं होगा। आत्मा के आश्रय बिना सम्यक दर्शन असंभव है। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक दर्शन के गुण असंभव हैं। अब लिखते क्या, लिखने में क्या दमदारी है असंभव। लिखने से क्या होगा? भयभीतपना क्यों रहता है, निशंकता क्यों नहीं रहती? ये चाह की इच्छाएं क्यों निरंतर बनी रहती? और चरणान योग में निर्वांछक अंग में जो वांछा शब्द का अर्थ है क्या है? विषयों की आकांक्षा होना। मोक्ष की वांछा को वांछा नहीं कहा है, रत्नत्रय की वांछा को वांछा नहीं कहा है चरणान योग में। विषयों की वांछा को वांछा कहा है। देखा देखी मोक्ष को उत्तम कहता है, वांछा संसार की रहती है, विषयों की रहती है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो अपनी कल्याण करना है। और वांछा मान प्रतिष्ठा की रहती है, भोग संयोगों की रहती है, भीतर बनी रहती है। सम्यक दर्शन के बिना माने आत्म श्रद्धान के बिना, तत्व श्रद्धान के बिना, क्या श्रद्धान? भोगों में सुख नहीं है, नहीं है तो वांछा कैसे होगी? सुख तो नहीं है, उल्टा दुख है। अब वांछा करके देखो, जिसमें तुम्हें सुख दुख लगता है उसकी वांछा होती हो तो बता दो कोई सी। किसी को वांछा ऐसी होती है, आज तो हम इस बड़े कीचड़ के नाले में डूब जाएं तो आनंद आया। हे भगवान हैं, आज तो बड़ी कृपा कर दे, कीचड़ के उस बड़े नाले में डूब जाऊं मैं। ये तो वांछा नहीं करते तो परिग्रह के में क्यों डूबने की वांछा करते हो? परिग्रह भी तो कीचड़ का नाला है। जब रोग वृद्धि की वांछा नहीं करते, भगवान हमारा रोग बढ़ा दे, तो राग वृद्धि की वांछा क्यों करते? ये बता। ध्यान रखना, चरणान योग पद्धति अलग है, व्यवहार न अलग है, निश्चय न अलग है। जैसे विषयों की वांछा को वांछा कहते हैं, मोक्ष की वांछा, रत्नत्रय की वांछा को वांछा नहीं कहते। इसी प्रकार वात्सल्य को मोह नहीं कहते, वात्सल्य को राग नहीं कहते। ये तो राग है, वात्सल्य को राग नहीं कहते। जो वात्सल्य को राग मानता है वह न राग का स्वरूप जानता है न वात्सल्य का स्वरूप जानता है। राग में स्वार्थ बुद्धि है, वात्सल्य में स्वार्थ बुद्धि नहीं है। वात्सल्य में निष्प्रहता वर्त रही है अंतर। कर्तृत्व के अध्यवसान, कर्तृत्व में और कर्तव्य में बहुत अंतर है। ज्ञानी उपदेश देते हैं,
और उसी समय जानते हैं कौन किसको समझा सकता है, उसी समय जान रहे और उपदेश भी हो रहा है। असंभव राग द्वेष विमोहानाम ज्ञानो यद असंभव। ज्ञानी को राग द्वेष माने यहां क्या लेना, अगर निखिल पूर्ण ज्ञानी लेंगे तो पूर्ण राग द्वेष। वीतरागी की तुम कितनी भी भक्ति करो उनको राग उत्पन्न नहीं होगा। कोई कितनी ही निंदा करे, मंदिर तोड़े, मूर्ति तोड़े, तोड़ी तो मुगल कालीन में मंदिर मूर्ति तोड़े कि नहीं, शास्त्र जलाए, द्वेष नहीं हुआ। केवल ज्ञानी को राग का बिल्कुल अंश भी होना असंभव है। और ज्ञानी जीवों को अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर के ज्ञानी संज्ञा है। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, ज्ञानी संज्ञा। तो उनको अनंतानुबंधी राग द्वेष आदि होना असंभव समझना चाहिए। अनंतानुबंधी राग द्वेष होना। देखो अविरति दशा में थे भरत चक्रवर्ती, और तो भी युद्ध करने भी गए, लौट के आए ऐसे ढीले से, कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई अभिमान नहीं। माता ने पूछा क्यों? क्या कुछ नहीं, हो गया जो काम होना था, दिग्विजय हो गई। तुम्हें कि हम क्या करें, कौन हमारी रुचि का काम है, दिग्विजय हो गई। क्या लाइन लिखी है वहां पर? भरत का राग, भले राग भरत के बस की बात नहीं है, राग छोड़ना अभी इस भूमिका में नहीं छूट पा रहा है, लेकिन राग में उपादेयपना आनंद कैसे मानेगा? वो सम्यक दर्शन भी तो साथ में है। सम्यक दर्शन उस राग में आनंद नहीं मानने देगा। तो ये समझना ये असंभव कल्पनाएं हैं। सारी व्यवस्था अपनी अनुकूल बन जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये असंभव कल्पना है। पुण्य से ज्यादा सामग्री मिल जाए, ये असंभव कल्पनाएं हैं। मोक्ष मार्ग में जो नाना प्रकार की कष्टों की कल्पनाएं होती हैं, वे भी असंभव कल्पनाएं हैं। पुण्य पाप के उदय से ज्यादा कहीं भी कष्ट नहीं होते बाहर में। प्रतिकूल पाप के उदय से ज्यादा प्रतिकूलताएं कहीं भी नहीं आती, किसी को नहीं आती। और पाप के उदय की प्रतिकूलताएं, पाप के उदय प्रमाण प्रतिकूलताएं तो भैया गृहस्थी मार्ग में भी आती, निवृत्ति में भी आती, मुन्नाज को भी आती, श्रावकों को भी आती, धनी को भी आती, निर्धन को भी आती हैं। कोई कल्पना कर सकता है राम के जीवन में कैसी कैसी उतार चढ़ाव आए? कल्पना कर सकता है? पत्तों को सींच करके वृक्ष को हरा भरा करने की कोशिश मत करो, मूल को सींचो। तत्व का अभ्यास अंतर में खूब गहराई से करो, उसी से सारी तुम्हारी बातें आ जाए। निशंकता भी आ जाएगी, निर्वांछकता आ जाएगी। क्या करें, वो लोभ नहीं छूटता, वो मान नहीं छूटता, क्या गुस्सा नहीं छूटती, सब छूट जाएंगे, सब छूट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। कौन ये स्वभाव है, कौन ये ध्रुव है? कहा था ना, सम्यक दर्शन के बिना अन्याय अवक्ष अनीति का भी छूटना कठिन। लोक निंदे, जिनसे निंदा होती है, ऐसे कार्य छूटना भी कठिन। और
सम्यक दर्शन हो तो 6 खंड का वैभव छूटना भी सरल। सम्यक दर्शन हो तो 6 खंड का वैभव भी छूटना सरल सहज। सम्यक दर्शन नहीं हो तो प्रतिकूलताओं में भी वैराग्य होना कठिन नहीं असंभव, और सम्यक दर्शन हो तो अनुकूलताओं में भी रचना पचना असंभव है, अनुकूलताओं में भी वैराग्य रहता है। सब अपनी इच्छा के अनुकूल सारे कार्य हो रहे हैं तो भी वो विरक्त हो, भगवान कब अपने स्वरूप में। ये जो भावना भाई है, कब समता और में लाकर ममता में भूत लगाकर, कोई गरीब लोगों ने ही भाई हो ऐसा नहीं है, प्रतिकूलताओं से घबरा करके भाई है ऐसा नहीं है। अनुकूल जिनके सारी सामग्रियां थीं वे भी घर में रह करके वैराग भावना भाते थे। भरत जी घर में ही बैरागी, भरत जी घर में भी बैरागी, घर में भी बैरागी, घर में भी बैरागी। घर जबरन राग नहीं करा रहा, जंगल जबरन बैराग नहीं कराएगा। भरत जी घर में ही बैरागी, घर में रहते हुए भी बैरागी हैं। क्यों? काय के बल से? बोलो, ये घर मेरा नहीं है। घर माने समस्त परिग्रह। घर त्याग का मतलब होता है समस्त परिग्रह का त्याग। ग्रह त्याग प्रतिमा कौन सी में होती है? 11वीं प्रतिमा है। फिर जाकर के 7 जनों के संग में रहता है, फिर घर में नहीं रहेगा, 10वीं तक घर में रह सकता है। ग्रह त्याग का मतलब ये है समस्त परिग्रह का त्याग। घर में ही बैरागी का मतलब है घर में रहते हुए भी, घर में किंचित मात्र भी रचे पचे नहीं है। उन्हें लगता ही नहीं है ये घर हमारा है, ये रानियां हमारी हैं, ऊपरी व्यवहार है ये सब। मायाचारी नहीं है वहां, लेकिन ऊपरी व्यवहार है। जैसे किसी को कोई ऊपर से दिखा होगा, कछु नहीं, ऊपर से मट्टी लग गई। भीतर से मैला होना अलग बात है, ऊपर से मैल लग जाना अलग बात है। भीतर से मैल होगा तो उसका साफ नहीं हो पाएगा, और ऊपर नेक मैल लग गया सो घर में ही बैरागी, और घर में भी बैरागी, रागी नहीं हुए। स्वर्ग में पहुंच गए तो वहां भी बैरागी। बैरागी का यहां अर्थ क्या लेना? अनंतानुबंधी राग का अभाव। और मुंडाज के बैराग का क्या अर्थ लेना? 3 चौकड़ी कसाय के अभाव रूप बैराग। और केवली भगवान का बैराग क्या? पूर्ण वैराग, सर्व कसाय के अभाव रूप बैराग। अलग अलग। तो करो नहीं कल्पना असंभव, ये सब हमारे अनुसार चलेंगे, ये कल्पना ही मत करो। ये हमारे काम आएंगे, ये कल्पना ही मत करो। वात्सल्य में गोवत्स प्रीति है ना। गोवत्स प्रीति का मतलब ये बछड़ा बड़ा होकर के हमारी सेवा करेगा, हमारा नाम करेगा, कुछ काम में आएगा, ऐसा कुछ कल्पना के लिए गुंजाइश ही नहीं। करो नहीं कल्पना असंभव। क्या हमारी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी, हमारे काम पूरे हो पाएंगे? असंभव कल्पना है। जिंदगी पूरी होगी, काम अधूरे रहेंगे। समय निकालना पड़ेगा, और अधूरा छोड़ करके, जब छोड़ोगे तो अधूरे छोड़ करके निकलना होगा। ये हमारे काम पूरे हो जाएंगे और ये हमारी अनुकूल व्यवस्था बन जाएगी, फिर हम आराम से रहेंगे। तब तक चलने का नंबर आ जाएगा, आराम आराम करते हो।
जब तक तुम व्यवस्था बना पाओगे तब तक तुम्हारे ही चलने का नंबर आ लेगा। कोई हमारा दुख बांटेगा, कोई हमें सुख देगा, ये असंभव कल्पना है। कोई हमारा दुख बांट लेगा, सुख दुख कोई न बांट सके, ये परम सत्य जान। कोई हमारा दुख बांट सकेगा, ये असंभव कल्पना है, कोई नहीं बांट सकेगा। क्यों? कोई ने दुखी किया हो तो बांट ले, कोई ने दुखी किया हो तो कोई दुख दूर कर दे वह, लेकिन किसी ने दुख किया ही नहीं है। तुम अपनी कसाय से दुखी हुए हो, मोह से दुखी हुए हो, तो तुम्हें कौन सुखी करेगा? मूल कारण का अभाव हो तो कार्य का अभाव होगा। दुख का मूल कारण अपना मिथ्यात्व है, अपनी कसाएं हैं, वो अपनी कसाएं अपना मिथ्यात्व नहीं मिटेगा तो कुछ नहीं होने वाला। ये कल्पना असंभव है। अनुकूलता में कसाय नहीं होगी, प्रतिकूलता में होती है। कि अनुकूलता में मान होता है, प्रतिकूलता में अगर क्रोध होता है तो अनुकूलता में भी मान होता है, लोभ होता है, तृष्णा मायाचारी होती है। और फिर सर्व प्रकार की अनुकूलता तो नहीं, अधिक अधिक अनुकूलता चाहता तो फिर क्रोध भी होता है। ये असंभव कल्पना है। कितनी असंभव कल्पना है, विचार करना बैठ करके कि जितनी भी कल्पनाएं कर रहे हैं, यदि हम आगम के अनुसार विचार कर रहे हों तो यथार्थ है। और आगम से विपरीत जितनी भी हम विचार चल रहे हैं वे सब असंभव कल्पनाएं हैं। रावण की असंभव कल्पना थी, असंभव कल्पना। मेरे वैभव को देखेगी तो सीता मेरे अनुकूल हो जाएगी। श्रीपाल समुद्र में गिर जाएगा तो रैन मजूसा मुझे मिल जाएगी। श्रीपाल को बदनाम कर देंगे तो श्रीपाल को फांसी लग जाएगी, हम बच जाएंगे। किसी के बदनाम करने से बदनाम होता है, किसी को फांसी लगाने से फांसी लगती है। ये तो हमारे लौकिक क्षेत्र में, गांव में भी समझदार लोग कहते भैया जिसका नुकसान हो जाएगा तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये बताओ। ये मर जाए तो तुम्हें इसकी जायदाद तो मिलनी नहीं है। वो एक दृष्टांत पढ़ा है तुमने एकांकी में। एक विधवा महिला राज्यमंत्री थी, विधवा महिला। एक दिन एक ज्योतिषी निकल पड़ा, सो वहां आया, बोले भाई इस राज्य की बागडोर अब विधवा महिला के हाथ में आनी है। प्रधानमंत्री विधवा महिला बनेगी। उसकी महत्वाकांक्षा चल गई। उसने कहा मैं ही हूं विधवा महिला। अब देखो ज्ञान में बुद्धि तो उल्टी चलती है। सो जो वर्तमान मंत्री था उसकी हत्या कराने के लिए षड्यंत्र पूरा का पूरा तैयार हो गया। अब ये नहीं मालूम क्या उसको समझ गए, ये नहीं मालूम वो प्रधानमंत्री को जब तुम हत्या कराओगे तो उसकी स्त्री विधवा हो गई, वो आकर के बैठेगी तुम, माने उसकी बुद्धि उल्टी चलती। संभव कल्पना। उनकी हत्या के लिए षड्यंत्र हो गया है। वो अपने धार्मिक विचारों के थे, पुजारी साधु संतों पर विश्वास रखते थे। उन्होंने वो साधु को भेज दिया, जाकर के गोली मारी उसने और बंगड़ी पर मार दिया। बस वहां जाकर के फिर पकड़ा गया। सो उसने वो पकड़ा, सब सारा षड्यंत्र खुल गया पूरा का पूरा है। पत्रकार हंसने लगे, बोले देखो
इसको इतनी अकल नहीं आई कि विधवा महिला देश की बागडोर संभालेगी, तो मैं विधवा है तुम प्रधानमंत्री का स्वप्न देख रहे हैं, तुम आप राज्य मंत्री भी तो नहीं रह पाओगे। माने दूसरे को नीचा गिरा करके हम ऊंचे उठ सकते हैं, दूसरों का नुकसान करके हमारा लाभ हो सकता है, दूसरों का बुरा करके हम अपना भला कर सकते हैं। ये सारी की सारी कल्पनाएं, संभव कल्पना। व्यवहारिक जीवन में व्यवहार न ऐसे देखना। हम तो ये असंभव कल्पना सोच रहे थे कि देखो सम्यक दर्शन के बिना सम्यक दर्शन के जो अंग हैं वो असंभव है। कितना ही कहो होता ही नहीं है, भीतर में निकलता ही नहीं है, आता ही नहीं है वो भाव। सही बात है, सम्यक दर्शन के बिना सम्यक दर्शन के अंग कहां से आएंगे, कहां से निष्पन्नता आएगी, कहां से निर्विचिकित्सा आएगी, कहां से अमूर्ता आएगी। झट चाहे किसी की बातों में अभी आ जाओगे, जरा जो कोई घुमा देगा ना और झट से बातों में आ जाओगे, हाँ ये ठीक है। झट से दूसरे की निंदा करने लगोगे, प्रशंसा करने लगोगे अपनी उनकी, हाँ, और वो दो बातें कहेगा और तुमसे ही उगलवाना चाहता है और फिर तुम्हें ही बदनाम करेगा। उसने आकर के उसने कहा ये बहुत खराब आदमी है और ये बहुत बेकार है। अब तुम चुप रहे 2 मिनट, देखो हाँ है तो वो तो हम सोचे थे, लेकिन का कहें, कौन से कहें, का कहते हैं, कोई संत मान तो है नहीं, यहाँ का उचल तो है नहीं। बस वो जाकर के वो 10 और जोड़ा नहीं, और उसने आकर के तुरंत कह दिया, वो कह रहे थे ऐसा। दूसरे का बुरा विचार करके कोई अपना भला करने में संभव नहीं है, वो असंभव है, असंभव। सम्यक दर्शन के बिना चित्रम, तब तो लिखा चित्रम किमत्र। आश्चर्य क्या है इसमें? हे भगवान, आपका चित्त चलायमान नहीं होता देवांगनाओं के माध्यम से भी चलायमान नहीं होता। ये हम कह रहे हैं, इस स्तोत्र में नहीं लिखा है, इस स्तोत्र में तो कुछ और लिखा है। पढ़ो। नीतम माने क्या होता है, हैं? तो फिर क्या तुम प्राप्त कैसे बोल रहे? यही तो हम कह रहे, और क्या कह रहे भैया? नीतम, हाँ क्या है? मनागपि, हाँ हाँ बोलो। चित्रम किमत्र यत्ति तीर्थांगनाभिर्नीतम मनो न विकार मार्गम। हाँ, कल्पांत काल मरता चलता चलेन किम मंदरादि शिखरम चलतम कदाचित। हाँ बोलो, चलो दृष्टांत से सिद्धांत, चलो जल्दी बोलो, टाइम हो गया। जैसे प्रलय काल के पवन के चलने से, हाँ, अरे सुमेरु पर्वत की चोटी भी चलायमान नहीं होती, हलती नहीं है वहां भैया, वो तो चिगा ही नहीं रही, उठ नहीं रही, बात अलग है, चिगा ही नहीं रही है। जब स्वयं क्या नाम उसने शुभचंद्र और भरतरी ने गाड़ दी वो खंभ, वे अब वो हले ही नहीं, उखाड़ने की बात कहां से, हला ही नहीं रही है, चिगा ही नहीं रही। सुमेरु की चोटी भी चलायमान नहीं होती। मन दिव्यांगनाओं के सामने आने पर भी तुम्हारा चित्त, हे भगवान आपका चित्त विकार के मार्ग के सन्मुख नहीं होता। क्या मतलब विकार के मार्ग का सन्मुख माने क्या? विकार के मार्ग का सन्मुख होना क्या अर्थ है? बहुत सुंदर है, बस हो गई, तुम मर गए, तुम चला गया विकार, होए बिना नहीं रहेगा। क्या सुंदर रूप है ओ, ये है विकार के मार्ग सन्मुख होना। विपरीत कल्पना होना,
सुख की कल्पना होना, सुंदर की कल्पना होना विकार मार्ग के धर्म होना। रावण को यही तो लग गया था, हो ऐसा रूप कहां होगा, इसके बिना तो हमारा रनवास सुना है। विकार नहीं, अभी विकार माने मैं इसे भोगूं प्राप्त करूं, ये तो बाहर की बात है। क्या सुंदर रूप है, भूआत्मन सुंदर रूप क्या है? रूप में सुंदर और असुंदरता नहीं होती, रूप है, सुंदर असुंदर क्या होता है। चलो दूसरी बात, अगर सुंदर भी कहें तो ये सुंदर परिणामों का फल है। क्या सुंदर रूप है, कैसे सुंदर परिणाम किए होंगे तब ये सुंदर रूप मिला है। क्यों? नंबर 2 बोलो, कैसे सुंदर परिणाम? क्या सुंदर परिणाम? जिन रूप को निहारा होगा, है मुनि रूप को देख करके भक्ति सेवा की हो, भक्ते सुंदर रूपम, हैं जिन पंच परमेष्ठी भगवंतों की भक्ति की होगी बड़ी, और कुरूप के प्रति घृणा नहीं की होगी, उनकी सेवा शुश्रूषा की होगी, वात्सल्य रखा होगा कुरूप देख करके, उसे ये सुंदर रूप मिला। दोनों लेना, जिन रूप की आदर भक्ति और कुरूप के प्रति ज्ञानी का अभाव होना, मैं वात्सल्य भाव रहना, ये सुंदर रूप का कारण है। तीसरा नंबर बोलो, क्या सुंदर है? सुंदर तो वह रूप है जिसमें वीतरागता झलक रही है। क्या सुंदर रूप है? सुंदर रूप तो ये है निर्गंथ रूप। सुंदर रूप कौन सा सुंदर रूप है? हैं? कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है। सुंदर रूप तो ये है जिसकी दृष्टि अपनी ओर है, नासाग दृष्टि, हाथ पे हाथ धरे, ध्यान मुद्रा वह सुंदर है। विश्व में दूसरी कोई मुद्रा सुंदर नहीं है, कोई श्रृंगार सुंदर नहीं है, निर्गंथता सुंदर है। कोई वस्त्राभूषण सुंदर नहीं है, निर्गंथता सुंदर है। क्या सुंदर? और सुंदर ही देखना है तो देखो, तीर्थंकर को देखने के लिए कौन आज अतिशय रूप होता है उनका, बचपन में भी शरीर का। क्या सुंदर रूप है। तो विकार मार्ग की ओर जाने का अर्थ क्या है? क्या सुंदर रूप है, बस मर गए। क्या सुंदर आवाज, कहां से आ रही है आवाज, कौन बोल रहा है, कौन गा रहा है, पता तो लगा। जब आवाज इतनी सुंदर है तो रूप कितना सुंदर होगा। बस हो गया विकार की मार्ग की ओर। ये गंध कहां से आ रही है? विकार के मार्ग की ओर से। विकार के मार्ग की ओर जाने का अर्थ समझ में आया? सुंदर की कल्पना होना, सुख की कल्पना होना। और मेरे वैभव से, मेरे रूप से, मेरे नाना प्रकार से देखने वो सामने वाला मुझे मिल जाएगा, असंभव कल्पना है। रावण क्या सोच रहा था? अभी तो ठीक है, जब लंका में जाएगी, मेरा वैभव देखेगी, मेरा विद्याधर ये सब देखेगी तो अपने आप मेरे अनुकूल हो जाएगी। ये तो मेरा नियम है, वो भी जानता था कि अगर ये अनुकूल नहीं होगी तो मैं इसे नहीं अंगीकार करूंगा। लेकिन कौन स्त्री होगी? नियम लेते समय सोचा, कौन स्त्री होगी जो मेरा रूप और मेरा वैभव देख करके मेरे अनुकूल नहीं होगी? अरे कोई शीलवान स्त्री तेरे रूप को देखकर तेरे अनुकूल नहीं होगी। सुन ले, ये तेरी कल्पना खोटी है, असंभव। कोई शीलवान स्त्री रूप को देख करके आकर्षित नहीं होती। कोई सम्यक दृष्टि जीव चमत्कारों को देख करके आकर्षित नहीं होता। क्या कहा है? कोई जितेंद्रिय पुरुष है निर्गंथ देव परिग्रह को देख करके आकर्षित नहीं होता। ये भोग और परिग्रह उसी को आकर्षित कर सकते हैं जिसको अंतर में भगवंतों की भक्ति नहीं, स्वरूप की दृष्टि नहीं। जिनको भगवंतों की भक्ति स्वरूप की दृष्टि है, क्यों? चक्री इंद्रादिक के पद भी नहीं आकर्षित कर सकते,
अखिल विश्व के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते। निजानंद में तृप्तिमय ही होवे काल अनंत अहो। ध्रुवन पम शिव पद भी प्रगटे निश्चय ही भगवंत अहो। ओम नमः। असंभव कल्पना पर विचार करना, क्योंकि ये असंभव कल्पनाएं असंतोष की जड़ है, और असंतोष सब होते हुए भी दुखी है। विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के जानते सूझे लोकालो, तो वाणी में सदा जेत मुझ